डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खराफे से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नबीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो है 10th कंप्यूटर का हमारा सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। और आज जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह का उसका डिजाइन होता है, और जो यूजर्स कमांड्स होती हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है आपका, और किस तरह से मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो बेसिकली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। इनर पार्ट को हम कर्नल बोलते हैं और आउटर पार्ट को हम शेल बोलते हैं। जैसे ही बेसिकली आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये जो कर्नल है ये ऐसा पार्ट है, ये जो थ्रू आउट आपके जो है वो सिस्टम ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक ये एक्टिव रहता है, ठीक है। और इसको कोर पार्ट भी बोला जाता है। ये तमाम टाइम, मतलब ऑल द टाइम व्हेन कंप्यूटर स्विच ऑन, ये चलता रहता है और हार्डवेयर से बेसिकली ये पार्ट आपका कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें बेसिकली इसकी एक्टिविटीज देखें तो ये सीपीयू को भी मैनेज करता है, मतलब तमाम डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है, मतलब तमाम जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, एप्लीकेशंस को किस तरह से मैनेज करना है, वो सारा काम बेसिकली कर्नल का है, ठीक है। तमाम रिसोर्स की मैनेजमेंट भी जो है वो क्या करता है, कर्नल परफॉर्म करता है। तो हार्डवेयर जितने, क्योंकि तमाम टास्क हार्डवेयर ने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि कम्युनिकेट हार्डवेयर से कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा होता है, तो इसलिए तमाम एक्टिविटीज जितने भी हो रही होती हैं हार्डवेयर पर, उन सबको कर्नल मैनेज कर रहा होता है। अब कर्नल को कैसे पता चलना है कि किस तरह से और कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो कर्नल को बताता है शेल। तो शेल हमारा बेसिकली आउटर पार्ट होता है, जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर से इंटरेक्ट करता है, मतलब यूजर की जो कमांड होती हैं उन कमांड्स को लेता है और कर्नल को के पास जो है लेकर जाता है, और कर्नल को बताता है कि ये यूजर ने कमांड दी है, और उसके मुताबिक कर्नल जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज से वो टास्क परफॉर्म कराता है। अब इसके टास्क देखें तो यूजर कमांड को एक्सेप्ट करना, डिस्प्ले आउटपुट या यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। अब ये वर्क कैसे होता है, बेसिकली यूजर ने फॉर एग्जांपल किसी आइकन पे क्लिक किया है, तो शेल उस आइकन को डिटेक्ट करेगा या उस कमांड को डिटेक्ट करेगा, उसको ट्रांसलेट करके बताएगा कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो कर्नल को बताएगा। कर्नल जो है वो क्योंकि कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, तो कर्नल हार्डवेयर से वो कमांड एग्जीक्यूट करवाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड पे या किसी भी सॉफ्टवेयर को, वीडियो गेम का सॉफ्टवेयर है, उसके आइकन पे डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक का इवेंट परफॉर्म हुआ। शेल ने डिटेक्ट किया कि यूजर ने किसी आइकन पे डबल क्लिक किया है, कौन से आइकन पे डबल क्लिक किया है, तो वो तमाम ट्रांसलेट करके बताएगा कर्नल को। और कर्नल जो है वो जो कमांड शेल ने बताई हैं उनके मुताबिक वो हार्डवेयर को का वो जो है हार्ड डिस्क से फाइल्स को लेकर रैम के अंदर लेकर आना है, या जो है रैम से वो सीपीयू के एग्जीक्यूट करवाना है, वो सारा काम कर्नल हार्डवेयर से करवाएगा जो यूजर ने शेल को कमांड दी है, ठीक है। तो बेसिकली इसके दो ही पार्ट होते हैं, शेल यूजर से कम्युनिकेट करता है और कर्नल हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पर जो आउटपुट आते हैं ये कर्नल जो है दोबारा कमांड अगर डिस्प्ले करानी है तो वो शेल को बताएगा, और शेल जो है वो डिस्प्ले कर देगा वो आउटपुट, ठीक है। तो बेसिकली तमाम जो है एग्जीक्यूशन हार्डवेयर ने परफॉर्म करनी है, लाइक सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा स्टोर होना है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा इन होना है, आउट होना है, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो आपका कर्नल मैनेज कर रहा है। शेल का सिर्फ एक काम है, ठीक है, कि वो यूजर की कमांड लेगा और उसको ट्रांसलेट करके कर्नल को देगा, ठीक है। तो कर्नल बेसिकली होल ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बोल सकते हैं। सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट हमने शेल बना दिया जो सिर्फ यूजर इंटरफेस को कंट्रोल करता है। बाकी सारे टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है, कर्नल ही परफॉर्म करता है, ठीक है। अब शेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि शेल क्योंकि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे पास दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, सीएलआई इंटरफेस और जीयूआई इंटरफेस। तो हमारे पास शेल भी दो तरह के होते हैं। जो एक सीएलआई शेल है वो क्या करेगा, कमांड, सीएलआई कमांड मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है, जैसे आप कमांड देते हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कमांड लेगा और उसको ट्रांसलेट करके कर्नल को देगा, ठीक है। तो जीयूआई जो शेल है वो क्या कर रहा है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, आइकन से, मेन्यू से, जैसे एमएस वर्ड पे आपने टेक्स्ट बोल्ड किया, ठीक है, तो बोल्ड पे क्लिक किया तो वो क्या बताएगा, शेल वहां से
बताएगा कि बोल्ड के ऊपर क्लिक किया गया है, वहां से वो उसको ट्रांसलेट करके कर्नल को बताएगा, कर्नल हार्डवेयर के पास लेकर जाएगा और वो टेक्स्ट को बोल्ड करके डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सारा कम्युनिकेशन जो है इन दोनों के दरमियान में, यूजर इंटरेक्ट करेगा शेल के साथ और शेल इंटरेक्ट करेगा कर्नल के साथ और कर्नल इंटरेक्ट करता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है बिटवीन एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कर्नल में और शेल में। ठीक है, तो कर्नल की अपनी एक्टिविटीज हैं और शेल की जो है वो अपने टास्क हैं जो उसने परफॉर्म करने हैं। तो बेसिकली जो है आपका कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर ऑफ होने तक कर्नल वर्क करता रहता है। अब शेल तब काम करेगा जब यूजर ने कोई कमांड दी। यूजर कोई कमांड नहीं दे रहा तो शेल एक्टिव नहीं होगा। शेल तब एक्टिव होगा जब यूजर ने कमांड देनी है। और कर्नल हर वक्त एक्टिव रहता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी चल रहे हैं, डिस्प्ले में भी कुछ आ रहा है, तो हर वक्त कर्नल जो है वो एक्टिव रहता है और थ्रू आउट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता रहता है। शेल तब एक्टिव होगा जब यूजर कोई कमांड देगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस भी आप लोगों को समझ आ गया कि शेल में और कर्नल में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या क्या एक्टिविटीज हैं। होप सो कि जो है मैं इसको ज्यादा जो है वो लंबा भी नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि इसके अंदर मजीद जो है वो आप लोगों के सिलेबस में बताने के लिए कुछ नहीं है, कि आपको सिर्फ समझना है कि कर्नल की एक्टिविटीज क्या है और शेल की एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, और ये आपस में वर्क कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो अगर इसमें मजीद कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।